तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई रिफ्रेशिंग वीडियो में। और आज की जो वीडियो वो रहने वाली है हेडफोन्स वर्सेस ईयरफोन्स। आज मैं बताऊंगा आपको 8 ऐसे पॉइंट्स कि आपको ईयरफोन्स लेने चाहिए, ईयरबड्स लेने चाहिए, या फिर ये ओवर द ईयर या फिर ऑन द ईयर, इनमें क्या डिफरेंस होता है और क्यों ये हेडफोन लवर के लिए क्यों ज़रूरी हो जाते हैं। तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे 8 पॉइंट बताना चाहूँगा इन हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स के बारे में कि आपको कौन सी चीज़ आपको परचेज करनी चाहिए अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ इन सभी के अंदर, तो अगर आप देखेंगे तो कंफर्ट लेवल में अगर मैं सबकी बात करूँ हेडफोन्स की या फिर ईयरफोन्स की, तो उसमें क्या आता है। अगर मैं हेडफोन्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपके सामने 3 हेडफोन्स रखे हुए हैं, जो कि हैं एक ऑन द ईयर, ओवर द ईयर और ये ओवर द ईयर। तो कंफर्ट के मामले में अगर मैं हेडफोन्स में से चुनूँ तो यहाँ पर ओवर द ईयर ज़्यादा बढ़िया होते हैं। या फिर मैं सिंगल ईयरबड्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको उतना कंफर्ट या फिर ईयरफोन्स के अंदर इतना कंफर्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपको थोड़ा बहुत जो पेन है वो ये ईयरफोन्स आपको करते रहते हैं, इतना कंफर्ट आपको देखने को नहीं मिलता अगर आप कंफर्टेबल कोई चीज़ देख रहे हो म्यूजिक सुनने के लिए। वही मैं अगली चीज़ की बात करूँ इनकी पोर्टेबिलिटी, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इनका जो साइज़ होता है ईयरफोन्स का वो काफ़ी छोटा होता है। आप इनको कहीं भी ले जा सकते हो, ये काफ़ी पोर्टेबल होते हैं और अच्छी तरीके से आप नॉर्मली इनको कहीं भी ले जा सकते हो, पॉकेट में रख के या कहीं भी कैसे भी ले जा सकते हो। जबकि अगर मैं इतने बड़े हेडफोन्स की बात करूं तो ये आपके लिए हर कहीं ले जाना नामुमकिन होता है और पॉसिबल नहीं होता इतने बड़े हेडफोन हर कहीं ले जाना। छोटे हेडफोन्स तब भी आप कॉम्पैक्ट हेडफोन कहीं भी ले जा सकते हो, लेकिन बड़े हेडफोन्स ले जाना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पर आपको ईयरफोन्स ज़्यादा बेटर लगेंगे। तीसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो वो निकल के आता है नॉइस आइसोलेशन। तो नॉइस आइसोलेशन के लिए जो दो चीज़ें मुझे बेहतरीन लगती हैं वो ओवर द ईयर हेडफोन या फिर आप ले सकते हो कोई ईयरफोन्स, क्योंकि ये आपके कानों के अंदर चली जाती हैं। और जबकि ऐसे हेडफोन्स या फिर मैं बात करना चाहूँगा ऐसे हेडफोन्स की जो आपके कानों के ऊपर परफेक्ट तरीके से आते हैं, कुछ इस तरीके से, और जो बाहर का जो साउंड है उसको पूरी तरह रोक देते हैं और उसकी वजह से जो साउंड है वो नहीं जाता। जबकि अगर मैं ऐसे हेडफोन्स की बात करूँ ऑन द ईयर की, तो ये भी रोक देते हैं, लेकिन आपको लगभग 40% साउंड बाहर का आता रहता है। तो नॉइस आइसोलेशन में थोड़े से फीके पड़ जाते हैं ये ऑन द ईयर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि साउंड लीकेज की, तो यहाँ पर सबसे जो बेस्ट चीज़ है साउंड लीकेज के लिए, यहाँ पर इन ईयरफोन्स में बिल्कुल भी साउंड लीक नहीं होता। अगर आप क्या सुन रहे हो, कितना म्यूजिक सुन रहे हो, कितनी तेज़ सुन रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास में कौन बैठा है और उसको क्या सुनाई दे रहा है। तो इनके अंदर ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। जबकि अगर मैं बात करूँ ओवर द ईयर हेडफोन्स भी, तो यहाँ पर आपको टाइप देखने पड़ेंगे कि काफ़ी हेडफोन्स रोक लेते हैं इसकी जो लीकेज है साउंड को, लेकिन काफ़ी ऐसे भी हेडफोन्स हैं जो आपकी जो साउंड है उसको बाहर पहुँचा देते हैं, लोगों तक सुनाई देती है वो चीज़ कि आप क्या सुन रहे हो, क्योंकि उनकी जो बिल्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो बिल्ड क्वालिटी है हेडफोन की वो कैसी है। अगली अगर मैं बात करूँ साउंड क्वालिटी की, कि साउंड क्वालिटी किस में बेटर होती है, तो ये डिपेंड करता है उनके साउंड ड्राइवर पे, उनकी बिल्ड क्वालिटी पे, या फिर उनके अंदर कौन सा ड्राइवर लगा हुआ है, कितने साइज़ का और कैसा ट्यून हुआ है वो हेडफोन। ये उस हेडफोन, ईयरफोन या फिर ईयरबड्स पे डिपेंड कर सकता है कि आपकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। उसके बाद आपका जो ब्रांड होता है वो भी आपको खुद चुनना पड़ेगा कि आपको किस ब्रांड की तरफ जाना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो इशू होता है वो रहता है लेटेंसी का। काफ़ी लोगों को लेटेंसी फ्री वाले हेडफोन्स चाहिए होते हैं, वो भी ब्लूटूथ के साथ। तो ये अभी तक पॉसिबल इतना नहीं हो पाया। 5.0 जरूर आ गया है, लेकिन नॉर्मल जो बजट हेडफोन होते हैं उसके अंदर ये वाला इशू रहता ही रहता है। आपको लगभग 2-2.5-3 हज़ार रुपये के रेंज के अंदर जो हेडफोन आते हैं उसमें ये इशू रहेगा ही रहेगा, आपको लेटेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको ज़ीरो लेटेंसी चाहिए तो आप ईयरफोन यूज़ कर सकते हो या फिर वायर्ड हेडफोन यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर जो लेटेंसी है वो काफ़ी हद तक घट जाती है और जीरो ही हो जाती है लगभग। लेकिन जो ईयरबड्स होते हैं, जो ब्लूटूथ वाले या फिर हेडफोन्स होते हैं ब्लूटूथ वाले, स्पेशली इनकी बात करूँगा, इसके अंदर लेटेंसी आपको देखने को मिलेगी। इन हेडफोन्स के अंदर तब भी आप वायर का यूज़ करके लेटेंसी को घटा सकते हो, लेकिन ईयरबड्स या फिर जो सिंगल ब्लूटूथ होते हैं उसके अंदर आपको जो लेटेंसी है वो देखने को मिलेगी। अगली अगर मैं बात करूँ तो वो है बैटरी बैकअप की। अगर आप वायरलेस हेडफोन या फिर ईयरबड लेते हो तो वहाँ पर आपको जो बैटरी का इशू है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ऐसे हेडफोन जो कि वायरलेस हैं इनके अंदर आपको बैटरी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, लॉन्ग लास्टिंग मिल जाती है। आपको 25-25 घंटे की जो बैटरी बैकअप है ऐसे हेडफोन्स में मिल जाती है। यहाँ तक कि जो ग्लाइड 510 आता है उसके अंदर आपको 72 घंटे की जो बैटरी बैकअप है वो देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर मैं ईयरबड्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बैटरी ज़्यादा नहीं मिलती,
10 घंटे मैक्सिमम होती है, 6-7 घंटे, 8 घंटे, इतनी ही बैटरी आपको मैक्सिमम मिलती है। अगर मैं सिंगल वाले जो ब्लूटूथ है उनकी बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको 4-5 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो मिलता है। एयरपोर्ट्स की बात करूँ तो वहाँ पर भी आपको जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू हेडफोन्स जो कि वायरलेस या फिर ब्लूटूथ को सपोर्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट पे मैं आना चाहूँगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इनकी बिल्ड क्वालिटी। तो यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी देखनी पड़ती है। कई बारी आप हेडफोन इसलिए भी चुनते हो क्योंकि जो ये ईयरफोन्स होते हैं इनकी जो बिल्ड होती है वो इतनी खास नहीं होती। अब मैं इसी की बात कर लेता हूँ, लगभग मेरे को 1 साल हो गया इसे यूज़ करते हुए, और 1 साल के अंदर हुआ क्या, इसका जो जैक है वो ख़राब हो गया। ये है JBL के मॉडल है, मैं इनपुट कर देता हूँ यहाँ पर जो मॉडल नंबर क्या आ रहा है मुझे याद नहीं है, और ये 1 साल हो गई मुझे यूज़ करते हुए। 1 साल के अंदर क्या हुआ, इसकी जो जैक था वो ख़राब हो गया, या फिर इसकी जो वायर है बहुत ही हल्की है, इसको बहुत आराम से और तरीके से यूज़ करना पड़ता है वरना ये कट जाती हैं। वहीं अगर मैं ऐसी ईयरफोन्स की बात करूं जो कि है बोट के 225 बेस हेड, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो इसकी केबल है वो काफ़ी अच्छी है, टेपर वाली है या फिर फ्लैट वायर बोल सकते हो। तो यहाँ पर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। जबकि जो चाइनीज़ आते हैं या फिर वीवो के आप बोल सकते हो, इनके अंदर भी आपको ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि इनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। जबकि अगर मैं हेडफोन्स की बात करूँ, हेडफोन से पहले मैं इनकी बात करना चाहूँगा, ये भी आपको थोड़ी बहुत फ्रेजाइल लग सकती हैं, आपको बहुत आराम से यूज़ करना पड़ता है इन चीज़ों को, वरना ये भी ख़राब हो सकती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हेडफोन्स की, कुछ इस तरीके के हेडफोन्स जो आते हैं ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, आप इनको रफ एंड टफ तरीके से यूज़ कर सकते हो। स्क्रैच कर रहा हूँ मैं और इतनी जल्दी नहीं टूट रहे, लेकिन तब भी ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ईयरफोन्स, और मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये हेडफोन्स। और आपको भी जहाँ तक है मुझे लगता है कि ये लगेंगे, लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके की केबल लेते हो तो ये भी काफ़ी ड्यूरेबल होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कैसी केबल या फिर ईयरफोन्स लिए हैं। तो दोस्तों मैंने 8 पॉइंट जो मेजर पॉइंट्स थे ईयरफोन वर्सेस हेडफोन्स की, आपको क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए जब आप ईयरफोन लेते हो या फिर हेडफोन लेते हैं, या आपकी ज़रूरतें क्या क्या हो सकती हैं जब आप ईयरफोन लेते हो या फिर वायरलेस हेडफोन लेते हो, या फिर वायरलेस हेडफोन के अंदर भी आप हेडफोन कोई ऐसा लेते हो जहाँ पर आपके जो ईयर कप्स हैं वो किस तरीके के हैं, या फिर उनकी बैटरी बैकअप किस तरीके की है, ड्यूरेबिलिटी किस तरीके की है, नॉइस आइसोलेशन का सपोर्ट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप हमने डिस्कस करी। अगर आपका अब भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं और उनका जवाब मैं दूंगा। यही था इस वीडियो के अंदर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।